नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है कि इस समय हमारे पास एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी हो गया और रेडियो कांस्टेबल या फिर तो ऑपरेटर की हम बात करते हैं, आरओ या फिर एआरओ की बात करते हैं। तो इन सभी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि हम पर डे प्रैक्टिस सेट उसका सॉल्व करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। आज भी वैसे ही सेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ये जो 7 और 4 दिया है, 7:4, इनका जो रेशियो दिया है, हम क्या 7 और 4 को 4 लिख सकते हैं? इसे x मान लें और इसे भी हम x मान लें, तो इनका इनका सम कितना हो जाएगा? 7 और 4 का सम कितना हो जाएगा? देखो 11x, है ना। 11x की वैल्यू 121 हमारे पास दे रखी है। अब कहा जा रहा है तो चॉकलेट का छोटा भाग और बड़ा भाग हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है ये छोटा है और 7 है बड़ा है। हमसे छोटा भाग पूछा गया तो छोटे भाग की यानी 4x की वैल्यू निकालनी। तो 11x की वैल्यू 121, तो हम 1x की वैल्यू निकाल पाएंगे। 1x इज इक्वल टू 121 अपॉन 11 करेंगे। इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 11 1 जा 11 और ये वन टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। हमसे पूछा क्या क्या है? हमसे पूछा गया है कि छोटे भाग की वैल्यू, तो छोटा भाग 4 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 इंटू 4 जो कुछ भी होगा हमारा इक्वल्स टू 44। तो 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो कैसे किया, इस x और इस x का हमने सम कर लिया, हमने इनको x कंसीडर किया, ये 7 और ये 4, ठीक है, इनका हमने सम कर लिया, तो इनका सम आया 11 और 11 की वैल्यू 121 दे रखी थी हमारे पास। छोटा भाग पूछा गया था, तो इन छोटे भाग में से ये 7 है और ये 4 है, तो इन दोनों में से जो छोटा भाग होगा वो 4 का होगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास में कि एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है, यानी कि एक आदमी है जो कि 5 घंटे में एक यात्रा को पूरी कर लेता है, ठीक है। वह पहले आधे घंटे 21 किलोमीटर यानी पहले ही जो आधे चलता है वो 21 किलोमीटर, माना कि उसकी जो यात्रा वो ट्रेवल करेगा वो करेगा 2x में, यानी उसकी, हमने माना कि वो जो यात्रा करेगा वो दो एक्स में करेगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर, ठीक है। उसकी जो कुल दूरी होगी, तो 2x को हमने क्या माना? 2x इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। क्या हमने मान लिया इसको? टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया इसे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। टोटल डिस्टेंस 2x है, हमने कंसीडर किया है। फिर कहा जा रहा है कि पहले आधे घंटे में 21 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे आधे घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो यात्रा की कुल दूरी हमें निकालनी है। हमने माना कि यात्रा की कुल दूरी 2x हमने मान लिया। 2x इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो हमारे पास दे रखी है, एक 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर हम इसको x मानते हैं तो x अपॉन 21 पहले लिख लेंगे, जो कि 21 किलोमीटर वाला करेगा, प्लस में कर देंगे x अपॉन कितना? 24 कर देंगे। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये करता है 5 घंटे में, हमारे पास दे रखा है कि 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में करता है। अब करेंगे क्या? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 21 और 24 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 21 24 का एलसीएम देखो कैसे निकलेगा। 21 की जगह 21 एंड 24 की जगह 24 निकाला। हमें पता है जो इनकी हाईएस्ट वैल्यू होती है यही इनका एलसीएम होता है। तो 3 7 जा 21, ठीक है, 3 8 जा 24, तो 3 8 जा 24, हमने क्या देखा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये 7 और ये 8 हमने देखा, वेट जस्ट 1 मिनट, क्योंकि हम 8 ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 3 जा 24, तो 24 इंटू 7, तो 24 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम एक वैल्यू पाएंगे, वो पाएंगे 168, ठीक है, 168, यानी हमें यहाँ पे 168 बनाना है, तो हमें इस वैल्यू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? यहाँ भी 168 बनाना है। तो 24 इंटू 7 कर रहा हूँ, तो 7 तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं इस वाले डेटा को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे हमने देखा कि इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। अब जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये 8x और 7x यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 15x। कितना हो जाएगा 15x अपॉन ये 8x और ये वाला 7x, है ना, ये 8x और ये 7x अपॉन 168। तो 168 इज इक्वल्स टू 5। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। कितना निकल के आया हमारे पास 3x अपॉन 168। हम यहाँ से एक चीज़ को देखेंगे, 3x अपॉन 168 दिया है तो 3x इक्वल्स टू 168 लिख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। कितना निकल के आया x इक्वल्स टू 56। x की वैल्यू 56 हमारे पास निकल के आई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब x की वैल्यू हमको केवल और केवल इसकी वैल्यू को ही नहीं निकालना था, हमें इसको सॉल्व करना है प्रॉपर, क्योंकि कहा गया है हमने टोटल दूरी मानी है 2x, यहाँ तक आंसर नहीं है तो ये तो सिर्फ x है। अब 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो कि 56 आई, हम इसे पुट कर देंगे 56 में, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 112 किलोमीटर, यानी 112 किलोमीटर। 112 किलोमीटर मतलब ऑप्शन नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारे पास अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है 840/x और 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और इसलिए x भी है, ठीक है, x भी धनात्मक पूर्णांक है। x का अधिकतम संभव मान क्या है? तो जो 840 दिया हुआ है, 840/x दिया है, इसको हम लिख लें ऐसे ही, ठीक है, 840/x को ऐसे लिख लें। और यहाँ पर दिया है 960, ठीक है, 960/x दे रखा है यहाँ तक। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। करना क्या है, इनका और इनका सम करना है, ठीक है, और इसलिए x भी है, इसलिए x भी है। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको और इस वैल्यू को हम सीधे डिवाइड करके भी कर लेंगे। तो 840 इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया अधिकतम संभावित मान, हाईएस्ट जो इसका संभावित मान निकल के आएगा वो होगा 960 से हम इसे डिवाइड कर 840 से 960 को डिवाइड कर देंगे, वन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आएगा। 840 आया। अब क्या करेंगे हम, इसे 0 और 2 आया यहाँ पे और 1 आया, तो 120 और 840, फिर ये आया 840 आया। अब क्या करेंगे, इसे 12 की टेबल में हम 7 टाइम करेंगे तो 84 होता है, और इस 0 का लास्ट में यहाँ पर 0 लगा देंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास अब आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया इसका लास्ट जिससे कंप्लीट डिवाइड हो गया, एंड दैट इज़ 120। सो 120 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें, जो कि मैं आपको इस सेशन के लास्ट में दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन दिया है, रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करती है, यानी कि 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। देखो, एक है रक्षा और एक है स्तर, ठीक है। रक्षा को जो टाइम लगता है वो लगता है 12 दिन, और जो स्तर है इनको काम करने में लगता है 20 दिन, यानी 20 डेज, है ना। अब पूरा पढ़ते हैं। लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़कर चली जाती है। रक्षा कार्य छोड़कर चली जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12 वाली वैल्यू है ये काम छोड़कर, यानी कि काम पूरा नहीं हुआ है उसके 4 दिन पहले छोड़ के चली जाती। सबसे पहले इसका और इसका हम निकालेंगे क्या, इनका और इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो 12 और 20 का जो एलसीएम निकालेंगे हम इसी प्रोसेस से हम बार बार निकालेंगे। तो जब हम इसे निकालेंगे तो 60 आना चाहिए, जो कि 60 आएगा हमारे पास। तो ये कितना है 60। अब 12 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें जो 60 आ जाए, 20 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें, तो हमने बोला 20 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए और 12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब एक चीज़ हमारे पास जो दी हुई है वो क्या है, हमने देखा कि यहाँ पर टी जो है, ठीक है, हम माइनस करेंगे 4 को, अपॉन करेंगे, क्योंकि ये 4 कम है ना, तो माइनस करेंगे 4 को। और यहाँ पर हमने देखा है क्या कि जो दे रखा है 60 निकल के आया, हम इसको 60 ऐसे ही पुट कर लें, या फिर तो एक काम करते हैं, जो पहले 4 दिन पहले छोड़कर जा रही है, यानी कि जो रक्षा है, तो इसके लिए 12 काम होता है, तो 12 काम 4 दिन पहले छोड़ के जाती है, प्लस करेंगे और टी इसको टी ही रखेंगे अपॉन 20 इक्वल्स टू 1।
इक्वल्स टू 1। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये और ये इक्वल नहीं, मैंने बताया 60 बनाना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। हमें पता है जो हम डिनोमिनेटर में करते हैं उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5t, ठीक है, -20, क्योंकि 5 हो जाए 20 ये हो गया और 5t ये हो गया, प्लस का सैम्पल प्लस 3t अपॉन कितना, अपॉन 60, अपॉन कितना 60 इक्वल्स टू 1। इस 60 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस फॉर्म में और इसको लेके आएंगे इधर, तो क्या देखेंगे हम कि 5t और 3t प्लस होके 8t बनाएंगी। क्या बनाएंगी? 8t इक्वल्स टू, अब ये माइनस का 20 है, इधर जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80। तो t इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 10। t इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 10। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 10। t की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर आपके कोई भी डाउट्स इनसे रह जाते हैं, मैं लास्ट में एक नंबर देता हूँ, आप प्लीज़ उस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम चलेंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है, व्यक्ति है हमारे पास में ए, 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। यानी कि ए है और एक है बी, दो लोग हैं, एक ए है और एक है बी। ए जो है किसी कार्य को 90 मिनट में और बी किसी कार्य को हमारे पास दिया है 54 मिनट में। तो यानी कि ये 90 मिनट में और ये करते हैं 54 मिनट्स में। अगर 90 और 54 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी। 2 से सबसे पहले करेंगे इसे 2 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 45 और फिर करेंगे 27 2 ज़ा 54। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। ये 27 है। उसके आफ्टर में 3 से करेंगे 15 टाइम में एंड 3 9 से 27। ठीक है, अब फिर से हम एक बार इसे 3 से करेंगे 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एंड 3 और 5 एक टाइम और जाएगा और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 6 6 3 ज़ा 18 18 18 इंटू 15 18 इंटू 15 करेंगे हम 18 इंटू 15 करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 270। 270 इनकी वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि 270। दिस इज 70, 270। अच्छा, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें और 54 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। हम क्या चीज़ देखेंगे, इस वैल्यू को मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम क्या देखेंगे, एक वैल्यू देखेंगे जो कि हमारे पास होगी इनकी कि 5 और 3 टोटल एफिशिएंसी 8 निकल के आई। वर्क कितना था 270 डिवाइड बाई 8। ठीक है, 270 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 33, ठीक है, होल 6/8। अच्छा, 6/8 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 33 और 6/8 की जगह पे 3/4 आएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 33, ठीक है, इंटू 3/4 जो है तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 60। क्यों 60 इसलिए क्योंकि यहाँ पर मिनट और सेकंड दे रखा है। मिनट और सेकंड सभी में मिनट और सेकंड दे रखा है। तो 4 एकम 4 और 15 टाइम काटेंगे, 15 चौके 60। तो क्या निकल के आया, ये तो हमारे मिनट्स, देखो इनिशियल जो वैल्यू होती है ये मिनट्स है और रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हमारा सेकेंड है। तो आंसर क्या निकल गया, 33 मिनट्स एंड 15 3 45 सेकेंड 45 सेकेंड। आई होप समझ में आया होगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु जो दे रखी है वो 2:3 है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इनके वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद, यानी कि हम इनको 2x और 3x मान लें हम। 5 वर्ष बाद तो 2x, ठीक है, में भी 5 हम वर्ष ऐड करेंगे और 3x में भी हम 5 वर्ष ऐड करेंगे प्लस 5। 5 वर्ष बाद इनके जो आयु का अनुपात है 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू एक निकल के आएगी हमारे पास 4 दूना 8x, ठीक है,
प्लस 4×5 = 20 8x + 20 इक्वल्स टू 3×3 = 9x प्लस एक वैल्यू हमारे पास निकल के आई 9x प्लस हमारे पास दिया है यहाँ पे 3×5 = 15 3x + 5 सॉरी 3×5 = 15 तो कितना आया 15 यानी 1515। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8x ये 9x ये यानी कि हम इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास यहाँ पर 20 है प्लस में और उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो x = 5 x की वैल्यू 5 आई। हमसे पूछा गया b की वर्तमान आयु एक्चुअल में b की ये वर्तमान आयु ही है तो जो b की वर्तमान आयु होगी वो होगी 15 क्यों इसलिए क्योंकि 5 × 3 3x यानी b की वैल्यू जो 3x दे रखी थी एंड 5 × 3 = 15। आई होप समझ में आया होगा 15 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है जो सवाल आज सॉल्व किए हैं आपने पूरी तरह से इनको समझा होगा। अगर आपका कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे इस वाले नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। नंबर नोट करिए 6393884647 और मोस्ट है आपका वेलकम है इस चैनल पे क्योंकि हम पर डे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही सॉल्व करते हैं यहाँ पे एंड थैंक यू।